This is lecture number 9 and this is the third video of logarithm. So today I am going to start common logarithm, and we can also start new topics like characteristic and mantissa and how to use टेबल ऑफ लोगारिथम। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो फर्स्ट, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ कॉमन लोगारिथम? कॉमन लोगारिथम की अगर हम बात करें तो लोगारिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लोगारिथम। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के बेसिस होते हैं इन लोगारिथम फॉर्म। एक होता है बेस 10 और एक होता है बेस ई। तो बेस 10 की अगर मैं सिंपल बात करूं तो वो हम कॉमन लोगारिथम का वर्ड यूज़ करते हैं बेस 10 के साथ, क्योंकि जो कॉमन लोगारिथम है नॉर्मली हम उसको ब्रिक्स लोगारिथम भी कहते हैं, लेकिन बट फॉर आर कन्वीनियंस हम जो है यहाँ पे कॉमन लोगारिथम को बेस 10 ही कहते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग न्यूमेरिकल्स कंप्यूटेशन, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं और उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। तो सिंपल लोगारिथम की अगर मैं बात करूं या कॉमन की बात करूं तो वहाँ पर हम बेस 10 को यूज़ करते हुए ही कुछ न्यूमेरिकल्स को जो है वो हम सॉल्व करते हैं या यूज़ करते हैं उन न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स में। बट इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ हायर मैथमेटिक्स लोगारिथम टू द बेस ई, लेकिन ज़्यादातर ब्रांचेस जो कि हायर मैथमेटिक्स की जो लोगारिथम वाली होती हैं उसमें हम बेस ई को ज़्यादा यूज़ करते हैं और कंसिडर करते हैं, एंड उसे हम कहते हैं नेचुरल लोगारिथम। तो इन केस बोर्ड के एग्जाम हो या कहीं भी अगर आपसे पूछें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस और आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लोगारिथम एंड अ कॉमन लोगारिथम, सो योर आंसर विल बी दैट कॉमन लोगारिथम आर बेस 10 एंड नेचुरल लोगारिथम्स आर बेस ई। तो ये चीज़ आपको बतानी है, ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है कि कौन सा वाला बेस 10 है और कौन सा वाला बेस ई है। बेस 10 को जैसे हमने ब्रिक्स लोगारिथम कहा, इसी तरीके से बेस ई को हम नेपेरियन लोगारिथम भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। द नेचुरल लोगारिथम ऑफ अ नंबर m इज रिटन एज log e m और मोर कॉमनली ln m। नेचुरल लोगारिथम लिखने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो log बेस टू द बेस ई और उसके साथ कोई नंबर यानी कि m, या फिर आप इसको ln नेचुरल लोगारिथम का सिंबल और m भी लिख सकते हैं। इन दिस बुक वी शैल डिस्कस कॉमन लोगारिथम ओनली, लेकिन हम जो नॉर्मली मैट्रिक की जो बुक्स होती हैं मैथ्स की उसमें हम कॉमन लोगारिथम को यूज़ करते हैं। वी शैल ओमिट द बेस एंड अंडरस्टैंड दैट बेस 10 इज़ बीइंग यूज। इसी तरीके से हम बेस 10 को ही रखते हुए और उसी को हम इजीली समझते हुए ही इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डोंट नॉट नो हाउ टू यूज़ log e विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो टेबल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हम बेस 10 को रखते हुए ही यूज़ करते हैं। दस वी शैल राइट log n इंस्टेड ऑफ log टू द बेस 10 n। तो हम जो है फिर वहाँ पे अगर हम log n लिख रहे हैं तो हमें log n के बजाय उसकी बेस 10 भी रखना है, क्योंकि जितना भी हम काम करेंगे, जो भी हम टेबल से वैल्यूज़ को निकालेंगे, जो log निकालेंगे वो बेस 10 को रखते हुए ही हम कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा क्या होता है? द इंटीग्रल पार्ट। जब भी आप लॉग निकालते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कैरेक्टर क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। विदाउट दिस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड लॉग विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो रिमेंबर दीज थिंग्स कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लोगारिथम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। जो इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि नंबर्स की फॉर्म होती है, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं उसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं कॉमन लोगारिथम में, और वो है कैरेक्टरिस्टिक। एंड द मेंटिसा इज इट्स डेसिमल पार्ट। और मेंटिसा क्या है? उसका डेसिमल पार्ट है जो कि नॉन नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। अगर मैं log 39.2 निकाल रहा हूँ तो वो बराबर होता है 1.5933 के। ये कैसे निकल गया है ये मैं बताता हूँ आपको कुछ देर में। बट यहाँ पे जो आपके पास 1 है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है और जो डेसिमल पार्ट है वो आपका मेंटिस है। कैरेक्टरिस्टिक कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट द मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ द डेसिमल पार्ट। और डेसिमल पार्ट है इस वजह से जो है मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। मेंटिसा इज़ फाउंड फ्रॉम द टेबल ऑफ कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम के टेबल से ही हम मेंटिसा को जो है वो फाइंड करेंगे। विदाउट राइटिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लोगारिथम ऑफ द नंबर। साइंटिफिक नोटेशन
के नंबर को लिखे बगैर हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक नंबर है 9। अब इस 9 को अगर मैं देखूँ तो उसके पास कोई भी आगे नंबर नहीं है, ना कोई पीछे नंबर है, जस्ट एक सिंगल नंबर है, होल नंबर है 9। और अगर मैं उसका लॉग निकालता हूँ टू द बेस 10 रख के, जो कि कॉमन लॉगरिथम है, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक उसका 0 है और मैंटिसा जो है वो आपके पास क्या है, उसका डेसिमल पार्ट है। लेकिन ये कैसे निकल के आया है, तो हमें टेबल की तरफ जाना होगा। ये आपके पास लॉगरिथम का कुछ टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 10 से स्टार्ट है और 11 है, फिर 12 है और 13 है। तो यहाँ पे जो आपके पास एक कॉलम बना जिसमें नंबर्स हैं, आप इसको फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे 9 तो है नहीं। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है कि 9 मौजूद है, बट वी हैव नॉट द वैल्यू ऑफ 9 इन द टेबल ऑफ लॉगरिथम, सो व्हाट वी कैन डू। सो यहाँ पे आपके पास 10 है और यहाँ पे आपके पास सवाल में 9 है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी सिंगल वर्ड को देखें तो उसके आगे आप लगा दें 0। अब आप जो है वो 2 लगा दें, 3 लगा दें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास 9 है और उस 9 को हम नॉन ज़ीरो कहते हैं, और नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास डेसिमल मौजूद है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसकी ऐसे डेसिमल कोई मूवमेंट, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा जो है वो डेसिमल के मूवमेंट की वजह से, अब वो मूवमेंट आपके पास जो है वो लेफ़्ट की तरफ हो रही है या मूवमेंट आपके पास राइट की तरफ हो रही है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर नंबर क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे 11.89 है, तो यहाँ पे डेसिमल 11 के बाद है, लेकिन मुझे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद रखना है, तो मुझे यहाँ पे इस डेसिमल को मूव करना है और 1 पे लेके आना है। तो मैंने डेसिमल को 1 टाइम मूव किया और मैंने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, तो इसका मतलब कि जो कैरेक्टर है वो प्लस में जाएगा और राइट वाला जो है वो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास कैरेक्टर है वो 1 आ रहा है, क्योंकि हमने उसको लेफ़्ट की तरफ मूव किया और 1 टाइम मूव किया। डेट्स वाई वी रोड 1 एज अ कैरेक्टर। सो यहाँ पे अगर आपके पास 9 है तो 9 के आगे 3 ज़ीरो लगाने का मकसद ये है कि अब ये मेरे पास जो 2 नंबर्स हैं वो 90 हो जाएंगे। तो टेबल में 90 का कॉलम आपके पास मौजूद है और आप देख सकते हैं कि 90 ये रहा और 90 आपके पास ये रहा। अब 90 के ज़ीरो पे, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला आपके पास है वो आपके पास 0 है, ठीक है। तो अब आप 90 के ज़ीरो पे जाएं तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 9542, 9542। और चौथे की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि चौथा जो है वो आपके पास जो है वो लास्ट वाले कॉलम में होता है, लेकिन वहाँ पे वो ज़ीरो मौजूद नहीं है टॉप पे, इस वजह से हमने उसको देखा नहीं है। तो हमने 90 और 0 को 3 नंबर से ही हमने लॉग निकाल लिया और वो आपके पास कैरेक्टर उसका 0, बिकॉज के देयर इज़ नो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। और उसके साथ साथ मैंटिसा आपके पास जो है वो 9542 आया। और हमने डेसिमल इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मैंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट में आएगा, इस वजह से हम इसको जब भी नंबर को निकालेंगे तो उसको हम डेसिमल ही कंसिडर करेंगे। और एक और बात याद रखेंगे, जब भी आप जो है वो कैरेक्टर मैंटिसा निकाल लेंगे तो कैरेक्टर और मैंटिसा को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉग 9 है तो यहाँ पे 0 कैरेक्टर है प्लस मैंटिसा, जब दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया 0.9542। तो ये लॉग 9 की वैल्यू हो गई। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 4.5 है। अब देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल है तो कैरेक्टर क्या होगा 0, और यहाँ पे डेसिमल को हटा दें, आपके पास कितना आ जाएगा 45। अगर ये 45 है इसका मतलब ये है कि अब जो है वो आप 45 लिखें और उसके आगे जो है एक और 0 लगा दें। अब आप 45 के टेबल पे जाएं तो ये रहा 45 का टेबल आपके पास, और इसका 0 जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बन रहा है 6532, और वही टेबल में भी बन रहा है 6532। जब 6532 बना तो हमने उसको डेसिमल में रखा, यहाँ से हमने जो है वो कैरेक्टर और मैंटिसा को ऐड कराया तो आपके पास जो लॉग 45 है वो कितना आ गया 0.6532। 78 की अगर मैं बात करता हूँ तो 78 में आपके पास डेसिमल कहाँ पर है, डेसिमल आपका यहाँ है। अब आप इसको जब मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद तो आपने लेफ़्ट की तरफ 1 डेसिमल को मूव किया तो कैरेक्टर कितना आ गया आपका 1, पॉजिटिव 1, बिकॉज मैं बता चुका हूँ लेफ़्ट की तरफ प्लस होगा और
राइट की तरफ जो है वो माइनस होगा। इसी तरीके से अब आप उसका मैंटिसा निकालेंगे टेबल में, तो 78 पे जाएं और उसके आगे ज़ीरो लगा दें एक, तो 78 आपके पास यहाँ ये ना, इसका ज़ीरो अगर आप देखें तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 8921। तो ये आपके पास मैंटिसा डेसिमल पार्ट में जाएगा, दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.8921। फोर्थ वाला पार्ट है आपके पास 5.68, डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है, डैट मीन्स कैरेक्टर इज ज़ीरो। मैंटिसा निकालना है तो 56 और 8 पे चले जाएं आप, तो 56 के 8 पे चले जाएं आप, तो आपके पास जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 7543। इस तरह का एक नंबर आ रहा होगा, दोनों को आप ऐड कर दें आपके पास आ जाएगा 0.7543। 5 में बता चुका हूँ कि आपने डेसिमल को मूव किया, डेसिमल को मूव किया तो आपके पास जो है वो डेसिमल वहाँ शिफ्ट हुआ लेफ़्ट की तरफ, तो ये 1 आ गया कैरेक्टर। मैंटिसा आप निकालना है 1189। अब आप 11 पे जाएँ, ये 11, ये 8 है आपके पास, और 9 चौथे टेबल में जाएंगे और जो भी नंबर यहाँ पे आपके पास होगा उसको आप प्लस कर देंगे। याद रखिएगा जो चौथा टेबल है उसमें आप जो भी नंबर है 9 पे, लाइक यहाँ पे 33 है तो आपने उसको प्लस कराया। जब आप प्लस कराएंगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी मैंटिसा की वो आएगी 0752। तो ये आपके पास जो है वो 0.0752 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 8 पे वैल्यू आ रही है 0719। जब आप इसमें 33 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 52, तो 0752 जब आप कैरेक्टर और मैंटिसा को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.0752। इसी तरीके से 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 में आपके पास डेसिमल यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में। जब उसको 1 2 3 टाइम मूव करेंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ 3 टाइम्स मूव हुआ, करेक्ट कितना आ गया 3। और ये आपके पास जो है वो मैंटिसा निकालना है 68 पे चले जाएँ आप, 68 पे चले जाएँ, फिर उसके बाद जो है आप 7 पे जाएं, फिर 9 पे जाएं, तो 68 के 7 पे गए, फिर आप 9 पे गए जो कि नंबर को ऐड किया, तो जो टोटल वैल्यू आपके पास मैंटिसा की डेसिमल पार्ट में कितनी आई, ये 0.8375। जब आप कैरेक्टर और मैंटिसा को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 3.8375। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो कैरेक्टर मैंटिसा की मदद से जो है लॉग निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो आई थिंक ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।